दोस्तों, डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर ड्राइवर की नई वैकेंसीज आ चुकी हैं, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर 8 अप्रैल 2026 को जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल विस्तार से जानने वाले हैं कि नोटिफिकेशन में क्या कुछ बताया गया है और उस नोटिफिकेशन में से जो क्रक्स हैं, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसको लेकर के, ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है उसको लेकर के, आयु सीमा को लेकर के, आयु में छूट को लेकर के, साथ ही सिलेबस क्या कुछ रहेगा, पीईटी पीएसटी में क्या कुछ मांगा गया है, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे अहम होता है कि आपका रिटन एग्जामिनेशन है उसका सिलेबस क्या कुछ बताया गया है। उन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो कहीं से कोई भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके सारे के सारे पॉइंट्स शॉर्ट्स में ही खत्म हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप डीआर एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको ये नोटिफिकेशन मिल गया होगा। मैंने पहले ही डाल दिया था, लेकिन अगर आप इस वीडियो को अभी देख पा रहे हैं और अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नोटिफिकेशन खुद से पढ़ना चाहते हैं, तो डीआर एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से नोटिफिकेशन पा सकते हैं, ठीक है। और बाकी भी अदर ड्राइवर भर्तियों से रिलेटेड या ऑल ओवर इंडिया कोई भी ड्राइवर की भर्ती हो, सभी अपडेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए भी टेलीग्राम चैनल से जरूर कनेक्ट रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, 8 अप्रैल 2026 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो सिर्फ ड्राइवर की वैकेंसीज के लिए नहीं आया, बल्कि ट्रेड्समैन एंड पाइनियर के लिए भी जारी किया गया, जिसमें 9000 के आसपास वैकेंसी जारी की गई हैं। तो उसमें से 3176 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर की हैं। तो इस चैनल के ऊपर ड्राइवर सेगमेंट के ऊपर बात की जाती है, तो हम ड्राइवर भर्ती को लेकर के बात करेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आप ऑनलाइन आवेदन कब से लेके कब तक कर पाएंगे। तो 20 अप्रैल 2026 से पोर्टल ओपन हो जाएगा वेबसाइट के ऊपर। तो 20 अप्रैल से आप आवेदन है वो शुरू कर सकते हैं। फॉर्म भरे जाएंगे 19 मई 2026 तक, ठीक है। 20 अप्रैल से फॉर्म भरने शुरू होंगे और 19 मई 2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे। चलिए जी, उसके बाद जैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं और आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो जाता है, आगे का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, क्या आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो रहने वाला है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैसे आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा पीटी एंड पीएसटी के लिए, यानी फिजिकल के लिए। जैसे आप फिजिकल पास कर लेते हैं, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, यानी सीबीटी एग्जाम होगा आपका। और जब आप कंप्यूटर टेस्ट जो है वो पास कर लेते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास कर लेते हैं, यानी आपको जो रिटन टेस्ट है वो पास कर लेते हैं, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा आपके ट्रेड टेस्ट के लिए। ट्रेड टेस्ट पास कर लेते हैं, फिर आपको डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और फिर आपका सिलेक्शन है वो कर लिया जाएगा। आप सभी स्टेजेस को पास कर लेते हैं तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक अहम और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको जल्दी से समझ नहीं आएगा, लेकिन वो समझना जरूरी है। अभी फॉर्म भरने से पहले भी आपको ये सारी चीजें हैं वो क्लियर करनी जरूरी है कि भाई इसमें सिलेक्शन जो है वो स्टेट के बेस पे होता है, यानी इसकी मेरिट भी स्टेट के ऊपर लगती है, वैकेंसीज भी स्टेट के हिसाब से आई हैं। अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें हर एक स्टेट की, हर एक यूनियन टेरिटरीज की अलग अलग वैकेंसीज हैं वो बता रखी हैं। जैसे अगर आप हरियाणा से हैं, अगर आप राजस्थान से हैं, तो आपके डोमिसाइल के हिसाब से आपकी वैकेंसीज हैं वो बता रखी हैं। डोमिसाइल मतलब क्या है कि आप कहाँ के निवासी हैं, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है वो कहाँ का है। अगर आप मान लो हरियाणा से हैं, अगर आप मान लो राजस्थान से हैं, तो आपकी अलग अलग वैकेंसीज रहेंगी और अलग अलग ही फाइनली कट ऑफ लगेगी आपकी वैकेंसीज के हिसाब से। ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से कट ऑफ नहीं लगती है, आपके स्टेट के हिसाब से कट ऑफ लगती है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये फैक्टर वहीं बता रखा है कि रिक्रूटमेंट विल बी कंडक्टेड ऑन डोमिसाइल बेस्ड पैटर्न, यानी स्टेट के हिसाब से आपकी कट ऑफ लगने वाली है, रिक्रूटमेंट होने वाला है। पे स्केल जो एक इंपॉर्टेंट और मोटिवेशन का काम करता है कि भाई पैसे कितने मिलेंगे, तो पे लेवल 3 की आपको सैलरी मिलेगी। बेसिक पे रहेगा 21,700 रुपये, जाएगा 69,100 रुपये तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेट के हिसाब से
यानी आपका जो स्टेट है उसमें कितनी वैकेंसीज है वो बता रखी है। वैसे ऑल ओवर इंडिया सभी स्टेट को मिला के, सभी यूनियन टेरिटरीज को मिला करके 3176 वैकेंसीज हैं। अगर आप देखना चाहते हैं आपके स्टेट के हिसाब से तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 2 स्लाइड हैं जिसमें सभी स्टेट्स को मिला करके वैकेंसीज बता रखी हैं। अगर सभी स्टेट्स को मिला करके बात करोगे तो 3176 वैकेंसीज हैं और आपके स्टेट के हिसाब से आप अपना चेक कर सकते हैं। अच्छा, आपके स्टेट में मान लो कि आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और आपकी टोटल वैकेंसी जो बता रखी है स्टेट वाइज वो 225 वैकेंसी है। तो आप अगर नोटिफिकेशन का पेज नंबर 30 देखोगे तो उसमें आपकी जो स्टेट की वैकेंसीज है ना उनको भी कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है कि ओबीसी की कितनी है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है। तो वो भी आपको डिवाइड करके बता रखा है। आप नोटिफिकेशन के पेज नंबर 30 को चेक कर लेना क्योंकि वो बिल्कुल बारीक बारीक लिख रखा है। तो आप उसको जूम करके अपने मोबाइल में, लैपटॉप में देख लेना, आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। पूरी की पूरी टेबल है वो। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया टोटल वैकेंसी है 3176। आपके स्टेट के हिसाब से टोटल कितनी वैकेंसी वो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप भारतीय हैं तो ही आवेदन कर सकते हैं, अदर कंट्री के फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, तो हम बात कर रहे हैं ड्राइवर की। तो ड्राइवर की मिनिमम एज बता रखी है 21 साल और मैक्सिमम बता रखी है 27 साल। यानी कम से कम 21 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल। कब से काउंट होगी, तो 1 जनवरी 2026 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। यानी 2/1/1999 से लेके और 1/1/2005 के बीच का जन्मा है तो आप आवेदन कर पाएंगे। अच्छा, एज में छूट भी मिलेगी, यानी कि कुछ ऐसे ही कैटेगरीज हैं जैसे SC ST हैं, OBC हैं, उनको एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। कितना, अपर एज में 5 साल का मिलता है SC ST को, और OBC के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल की छूट मिल जाती है अपर एज में। यानी कि अगर आप OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 27 प्लस में 3 कर लेना, यानी 30 साल तक के कैंडिडेट्स आवेदन कर पाएंगे। कब से गणना की जाएगी, तो 1/1/2026 से आप अपनी एज को काउंट कर सकते हैं। और अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 27 साल अपर एज है ना जनरल कैटेगरी के लिए, तो उसमें 5 साल ऐड कर दो, यानी कि 32 साल तक के कैंडिडेट्स आवेदन कर पाएंगे। राइट, तो ये आप अपने कैटेगरी के हिसाब से अपनी एज में छूट भी देख सकते हैं। अच्छा, ये कैटेगरी की जब बात आती है, जैसे SC है, ST है, OBC है, EWS है, इनका जो स्टेटस है वो कब से चेक किया जाएगा, यानी कि आपकी जो सर्टिफिकेट है वो कब से पहले कब के बाद तक की बनी होनी चाहिए। तो देखो 19/5/2026 जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, यहाँ देखो क्लोजिंग डेट लिख रखी है ना, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 19 मई, उससे पहले का आपका SC ST OBC या EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे देखा जाएगा। तो ये 19 मई 2026 से पहले का बनवा लेना आप। अच्छा जी, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो देखो ड्राइवर की पोस्ट है, इसके लिए एक तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मिनिमम मांगा गया है कि कम से कम 10वीं पास तो होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन बता रखा है। अगर आप इसके कोई सिमिलर यानी इक्विवेलेंट कोई आपने रिकग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से कोई सर्टिफिकेट या कोर्स कर रखा है तो वो भी चल जाएगा। जैसे कई बार पॉलिटेक्निकल कर लेते हैं जो 10वीं के बराबर ही माना जाता है, या कोई कोर्स कर रखा है आपने, तो वो भी आवेदन कर पाएंगे। टेक्निकल क्वालिफिकेशन इन ड्राइविंग लाइसेंस, तो इसमें मांग रखा है हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे देखो लिख रखा है शुड पास द ड्राइविंग टेस्ट, और उसे ड्राइविंग भी आनी चाहिए कि वो ड्राइविंग पास करने लायक हो। तो यानी मिनिमम 10वीं पास होना चाहिए, प्लस में HMV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। HMV ड्राइविंग लाइसेंस को ही ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। जिसकी वैलिडिटी 2019 के बाद 5 साल तक की होती है, उस ड्राइविंग लाइसेंस को ही HMV या ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस बोलते हैं। राइट, तो ये आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया मांगा गया है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उसके बारे में एक पॉइंट लिखा हुआ है जो आप टॉप में देख सकते हैं। जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो काउंट कब से होगी, 1/1/2026 से, यानी कि 10वीं पास और HMV ड्राइविंग लाइसेंस आपका 1/1/2026 से पहले पूरा होना चाहिए, बना हुआ होना चाहिए। राइट, चलिए जी, उसके बाद है कि आप फॉर्म कैसे भर पाएंगे और कब से लेके कब तक भर पाएंगे।
तो ये ऑनलाइन मोड में आपका आवेदन किया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे पोर्टल कब ओपन होगा, तो 20 अप्रैल 2026 को पोर्टल जो है वो ऑपरेशनल मोड में आ जाएगा, यानी कि चालू हो जाएगा। कहाँ पे, वेबसाइट के ऊपर। तो लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे मैं टाइम टू टाइम आपको सभी अपडेट देता रहूँगा। एप्लीकेशन फ़ी कितनी लगेगी, तो 100 रुपये इसकी एप्लीकेशन फ़ी लगेगी। अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस भी होता है, यानी कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं, कुछ ऐसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जो एप्लीकेशन फ़ी है उनके लिए लागू नहीं होती है, उनको छूट मिल जाती है। जैसे कि SC कैटेगरी के, ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, फीमेल देखो आवेदन ड्राइवर के लिए कर नहीं पाएंगे, तो फीमेल को हम यहाँ से काउंट नहीं करेंगे। एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स हैं वो भी एग्जेम्प्टेड होते हैं, उनके लिए छूट होती है। बाकी अगर आप OBC से हैं या अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं और EW से हैं तो आपको 100 रुपये फीस है वो देनी होगी। बाकी की जो कैटेगरी बच गई तो उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन। लेकिन देखो यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन की बात नहीं हो रही है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात हो रही है। नहीं, सबसे पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका DV और मेडिकल होगा, यही बताया था। फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले हम फिजिकल की बात कर लेते हैं। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में सबसे पहले PT एंड PST होगा। अच्छा जी, एक चीज़ और यहाँ पे RFID टेक्नोलॉजी के बारे में जिक्र किया गया है, यानी कि जब आप दौड़ करेंगे ना, जो मेल कैंडिडेट्स हैं और जो ड्राइवर की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो उनका फिजिकल जब होगा तो उन्हें 5 किलोमीटर की रेस करनी पड़ेगी। टाइम मिलेगा उनको 24 मिनट तक का। 24 मिनट से कम या 24 मिनट तक ही आप 5 किलोमीटर की रेस पूरी कर देते हैं तो आप पास हो जाएंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे। जब आप ये 5 किलोमीटर की रेस करेंगे तो आपकी जो चेस्ट है या आपके पैरों पे चिप बांधी जाएगी जो RFID टेक्नोलॉजी पे काम करेगी, यानी कि डिजिटल मीटर होगा, बता देगा कि भैया आपने 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रेस पूरी की है या नहीं की है। उसमें टाइमर सेट रहता है तो आपको पता चल जाएगा, डिजिटली वो टाइम काउंट किया जाएगा। आपको पता भी होगा इस चीज़ के बारे में, चिप बांधी जाती है, वो बोलते भी हैं। उसके बाद ये तो हो गया फिजिकल का, यानी कि मेनली किसकी बात कर रहा हूँ मैं, PET की रेस कितनी है उसके बारे में। उसके बाद है PST, यानी स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे। तो देखो जनरल कैटेगरी के लिए मेल कैंडिडेट जो रहेगा ड्राइवर के लिए 170 सेंटीमीटर है, वो हाइट बताई गई है। ये क्या है, हाइट, ठीक है। हाइट कितनी बताई गई है, 170 सेंटीमीटर, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अच्छा, कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको छूट मिल जाती है, हाइट में रिलैक्सेशन मिल जाता है। जैसे कि कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। कोई भी कैंडिडेट है जो ST से बिलोंग करता है, शेड्यूल्ड ट्राइब से, तो उसको छूट मिल जाती है। यानी कि उसकी मैक्सिमम जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम नहीं मिनिमम 162.5, ठीक है, यहाँ पे बता रखा है। कुछ ऐसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनको 157 सेंटीमीटर बताई गई है। कुछ ऐसे लेफ्ट विंग के एक्सट्रीमिस्ट हैं, है ना, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के, उनको 160 सेंटीमीटर ये मिनिमम बता रखी। कुछ गढ़वाल हैं, कुमाऊं, डोगरा, मराठा जो हैं, है ना, उनके लिए 165 सेंटीमीटर। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि जो 7 सिस्टर्स हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर ये मेल कैंडिडेट्स के लिए बता रखा है। और बाकी जो है वो 157 सेंटीमीटर, ये आप देख पाएंगे जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं और आपको पता है कि भैया हमें हाइट में छूट मिलती, तो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे, राइट। बाकी जनरल कैटेगरी के लिए 170 सेंटीमीटर बता रखा है। उसके बाद है चेस्ट। तो चेस्ट मिनिमम है 80 सेंटीमीटर बिना फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। ये मिनिमम मांगेगी, कम से कम, ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जो बाकी मैंने पीछे बताया उन्हीं को ही इसमें छूट मिल जाती है चेस्ट के अंदर। जब आप फिजिकल पास कर लेते हैं, यानी PET PST पास कर लेते हैं, उसके बाद कुछ समय के बाद आपका CBT मोड में एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका। ऑनलाइन जब एग्जाम होगा तो वो एग्जाम होगा 100 नंबर का, समय मिलेगा 2 घंटे का। और ये जो 100 नंबर का पेपर होगा, इसमें 100 क्वेश्चन ही आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा, यानी कि MCQ टाइप बेस्ड आप मान सकते हो, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन। 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 4 सब्जेक्ट रहेंगे। सबसे पहले अगर बात करता हूं तो रीजनिंग रहेगी 25 नंबर की, 25 नंबर की GK GS रहेगी, 25 नंबर का मैथ रहेगा, और 25 नंबर में से आप या तो हिंदी कर सकते हो या फिर
इंग्लिश कर सकते हो। एक सब्जेक्ट आपका रहेगा हिंदी या इंग्लिश का। जब मैं बात कर रहा हूँ कि भई ये 25-25 क्वेश्चन मिला करके और 4 सब्जेक्ट आएंगे तो 100 क्वेश्चन का पेपर हो गया और 100 ही नंबर उसके गिने जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और, नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी? तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगी, 0.25 यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 0.25 मार्क काटा जाएगा। पेपर हिंदी और इंग्लिश 2 ही भाषाओं में रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आप इंग्लिश करते हैं तो वो पूरी की पूरी इंग्लिश में आएगी, हिंदी करते हैं तो वो हिंदी में आएगी। बाकी सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएंगे। ट्रेड टेस्ट किसके बाद होगा? जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं यानी सीबीटी एग्जाम को पास कर लेते हैं, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा। सीबीटी में फेल तो ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। जो कैंडिडेट सीबीटी एग्जाम को पास कर लेंगे उसके बाद उनको बुलाया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए। ट्रेड टेस्ट यानी आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी ड्राइविंग टेस्ट होगा, जिसमें ड्राइविंग टेस्ट के टोटल यानी मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 50 नंबर का आपका ड्राइविंग टेस्ट रहेगा, जिसमें कम से कम आपको 20 नंबर लेने ही लेने होंगे अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। 20 से ज़्यादा लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 20 से कम नहीं लेंगे, नहीं तो आपको फेल माना जाएगा। ये सिर्फ पास करने लायक है, इसके नंबर कोई भी फाइनल कट ऑफ के लिए नहीं जुड़ेंगे। यहाँ पे मैं बात करता हूँ फाइनल जो मेरिट है उसकी, यानी फाइनल मेरिट है वो क्या रहेगी और किसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन रहेगा। तो देखो, मार्क्स स्कोर बाय कैंडिडेट इन सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी नॉर्मलाइज्ड एंड सच नॉर्मलाइज्ड स्कोर विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन फाइनल मेरिट लिस्ट एंड कट ऑफ मार्क्स। यानी कि फाइनली जो आपका सिलेक्शन रहेगा वो रहेगा किसके बेस पे? सीबीटी एग्जाम के बेस पे। यानी आप एग्जाम में कितना स्कोर करते हैं वहीं आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करेगा। बाकी रिटर्न जो है और बाकी जो फिजिकल है और जो ट्रेड टेस्ट है वो तो सिर्फ पास करने के हैं। मेन रहेगा आपका सीबीटी टेस्ट जो इन दोनों के बीच में होगा, यानी पहले फिजिकल होगा फिर सीबीटी होगा फिर ट्रेड टेस्ट होगा। तो ट्रेड टेस्ट और फिजिकल ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के हैं। सीबीटी जो एग्जाम है ये आपका फाइनल स्कोर या फाइनल जो सिलेक्शन है वो डिसाइड करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये आपका जो मेनली जो नोटिफिकेशन था उसके मेन फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें वो पता चल गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। कोई भी दिक्कत कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिख सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्टर्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी सभी ड्राइवर भर्तियों से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेशंस पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए।